आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और इसकी जो मेन टाइप्स वोल्टेज, करंट एंड पावर। वैसे तो सबको पता है कि वोल्टेज होती है, करंट होता है, पावर होता है, लेकिन डिटेल में किसी को नहीं पता कि एक्चुअल में इनकी मीनिंग क्या होती है। आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है वोल्टेज, करंट और पावर। पहले मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये एक नल है, नल के जो ऊपर से जो इसका जो स्विच है, मेन स्विच, उस वो वोल्टेज मान लो आप, और जो इसमें से फ्लो हो रहा है वो करंट है। जितना हम वोल्टेज को हम जितना ज़्यादा उसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, उतना ही ज़्यादा करंट क्या होगा, फ्लो होगा। और जो इन दोनों की कैलकुलेशन होगी वो क्या होगी, पावर। जो कि वोल्टेज कितने टाइम में कितना करंट फ्लो कर रही है, जो इसको मेज़र करेगी उसको क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। और वोल्टेज को क्या कहते हैं, प्रेशर। अगर किसी चीज़ को हम धक्का लगाते हैं, अगर हमें उसको आगे भेजना है तो उसके लिए हमें क्या, पहले प्रेशर जो है लगाना पड़ेगा, उसको धक्का लगाना पड़ेगा। तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज को हम प्रेशर कहते हैं। जो प्रेशर, जो वोल्टेज क्या लगता है, किसी भी जो इलेक्ट्रॉन्स को जो अगर मूव करना है आगे की तरफ, तो उसके लिए प्रेशर जो वोल्टेज वो काम करता है। और वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वी। देन उसके बाद करंट क्या होता है, फ्लो। जिस चीज़ को हम धक्का देते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स को जब धक्का दिया तो उसमें जो फ्लो हुआ, जो वो आगे मूवमेंट, वो चले, वो जो है उसे क्या कहा जाता है, करंट। उसको क्या कहते हैं, फ्लो। और जो करंट को कैसे मापा जाता है, करंट को सेकेंड्स में मापा जाता है। और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, AMP जो जिसे हम कहा कहते हैं। और इन दोनों की जो अगर इन जैसे अगर 1 आवर में जो है हम कहते हैं इतना करंट आया, तो जो उसको मेज़र करता है, उस टाइम को जो मेज़र करता है उसको क्या कहते हैं, पावर। और पावर क्या होता है, जो इतने टाइम में जो इतना काम हुआ, तो उससे क्या कहते हैं, पावर। और पावर का यूनिट क्या है, W। नेक्स्ट उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म है एनर्जी विच वी यूज टू पावर मशीन्स एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। क्या करते हैं, जिससे हम यूज़ करते हैं, किसके लिए, पावर मशीन्स के लिए और इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए। एक क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसके बाद वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज द पुश दैट काज द करंट फ्लो। क्या होता है, ये एक ऐसा पुश होता है जिसकी वजह से क्या होता है, करंट क्या करता है, फ्लो करता है। हम उसे क्या कहते हैं, वोल्टेज। और वोल्टेज का यूनिट क्या है, वी। वोल्ट का यूनिट इसका वी है। और जो है ये धक्का देता है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स। इट मस्ट बी चेक्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। और वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज कैसे आइडेंटिफाई होता है, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में जो है आइडेंटिफाई होता है। प्लस और माइनस जिसे हम कहते हैं, उसमें जो है वोल्टेज है क्या आइडेंटिफाई होता है। उसके बाद करंट क्या होता है, करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट। जो किसी सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, अगर हमने जो वायर्स में जो है करंट फ्लो करता है, उसको क्या जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, उसे क्या कहते हैं, करंट। उसे क्या कहा जाता है, करंट। और करंट का जो SI यूनिट क्या है, एम्पियर्स, एम्प्स जिसको हम बोलते हैं। और वोल्टेज प्लस करंट क्या बनता है, इन दोनों का जब सम निकलता है, इनका जो, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी। उसका पावर क्या होता है, पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, यूजुअली मेजर्ड इन वाट। जिसका क्या है, SI यूनिट है W, वाट्स। अब पावर क्या होता है, पावर वो होता है जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो ट्रांसफर्ड हुई है, किस में, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो ट्रांसफ़र हुई है, जो उसको जो मेजर करती है कि कितने टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हुए, फ्लो हुए, ट्रांसफ़र हुए हैं, उसको क्या कहते हैं, पावर कहा जाता है। और यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, हमेशा जब हम किसी भी बल्ब को जो है जगाने के लिए जो है एक सर्किट बनता है, और पॉजिटिव से जो है इलेक्ट्रिकल जो है इलेक्ट्रिसिटी जो बाहर आती है, और नेगेटिव से जो है वो अंदर जाती है। यहाँ से जब नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन जब किसी बल्ब को में जाएंगे, वो क्या होंगे, इंटर होंगे, और पॉजिटिव से क्या होंगे, वो बाहर आएंगे। ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल को देखकर आप समझ सकते हैं कि नेगेटिव से हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अंदर जाते हैं, और पॉजिटिव से जो है बाहर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल्स देख सकते हैं आप, यहाँ देख सकते हैं कुछ हमारे जो फ़ोन्स में भी होता है, जैसे AC/DC इनपुट आउटपुट। यहाँ देखें जो है 100, इसमें जो है 200 to 240 वाट्स जो है इसमें। और जो है 50 to 60 हर्ट्ज़ जो है, इंडिया को जो अभी 60 हर्ट्ज़ के अराउंड जो है
मेगाहर्ट्ज पे है। उसके बाद आउटपुट कितना दे रहा है, ये 5 वाट्स। और जो उसके बाद जो 800 क्या दे रहा है, 800 ये आउटपुट क्या दे रहा है, मिली एम्पियर्स, 800 मिली एम्पियर्स क्या दे रहा है, ये आउटपुट दे रहा है। और मिली एम्पियर जो होता है, 1 एम्पियर कितने मिली एम्पियर्स के बराबर होता है, 1000 मिली एम्पियर्स के बराबर होता है। इतनी कम इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कम, इसीलिए जो है क्या होता है, जो हमारे पास जो क्या रहता है, वोल्ट जो है वो सेम रहता है, लेकिन जो हमारे पास मिली एम्पियर जो है वो चेंज होते हैं। पहले हमारे पास क्या था, इनपुट में हमारे पास मिली एम्पियर कितने थे, 180 मिली एम्पियर्स, लेकिन जो आउटपुट पे हमारे पास कितने रहे, 800 मिली एम्पियर जो है ये बढ़ गए, मिली एम्पियर्स क्या हुए, ज़्यादा हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, इस एग्जाम्पल में हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है वोल्टेज, करंट और पावर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पास एक पाइप है, और पाइप में जो है ये क्या कर रहा है, प्रेशर से जो है हवा भर रहा है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो हवा भरने की जो स्ट्रेंथ है, उसको क्या कहते हैं, हम वोल्टेज कहते हैं। जो वो स्ट्रेंथ, उसको जो जोर लग रहा है, वो क्या होता है, धक्का लग रहा है, जो उसको देने में धक्का लग रहा है, वो क्या हो गया, वोल्टेज। और एयर कम्स आउट द स्ट्रा, जो उस स्ट्रा, जो ये पाइप जिसे स्ट्रा कहते हैं, उससे जो बाहर जो एयर आ रही है, हवा आ रही है, उसको क्या कहते हैं, करंट। जो बाहर आ रही है, पहले तो उसने उसको धक्का दिया, उसको क्या कहते हैं, वोल्टेज। और जो उससे बाहर आया, उसको क्या कहते हैं, करंट। और हाउ मच एयर कम्स आउट, ये क्या कहते हैं, उस स्ट्रेंथ से जो उसने हवा जो भेजी है, वो बाहर कितनी आई, जो उसको मेजर करेगा, कितने टाइम में कितनी हवा बाहर आई, उसको क्या कहते हैं, पावर कहा जाता है। उसके बाद करंट वर्सेस वोल्टेज के बारे में हम कंपैरिजन चार्ट पढ़ते हैं। इसके बाद इनका सिंबल क्या होता है, सिंबल करंट का जो है वो आई रहता है, और वोल्टेज का क्या रहता है, वी, उसका जो है सिंबल रहता है। और डेफिनेशन क्या है इनकी, करंट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज पास्ट अ पॉइंट इन सर्किट। इन अदर वर्ड्स, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज। करंट क्या है, ये फ्लो है इलेक्ट्रिक चार्ज का, जो फ्लो होता है, जिसे हम पहले जो फ्लो जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का, उसे हम करंट कहते हैं। और वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसके बीच में क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिकल फील्ड। जैसे हम किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो 2 पॉइंट्स में जो डिफरेंस होता है, इन द अदर वर्ड, वोल्टेज इज द एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और इनका यूनिट क्या है, ए एम पी एस आर द एम्पीरेज जो है इसका यूनिट है करंट का। और वी आर वोल्ट्स क्या है, वोल्टेज का जो है यूनिट है। उसका रिलेशनशिप क्या है इनके बीच में, करंट इज द इफेक्ट, क्या करंट इफेक्ट किस पे करता है, वोल्टेज बीइंग द कास्ट, किस पे, वोल्टेज के ऊपर जो है बीइंग कास्ट। करंट कैन नॉट फ्लो विदाउट वोल्टेज, करंट क्या है, वो वोल्टेज के बगैर कभी भी फ्लो नहीं कर सकता है। और वोल्टेज इज द कास्ट एंड करंट इज द इफेक्ट, इस पे क्या करता है, करंट इफेक्ट करता है। और वोल्टेज कैन एग्जिस्ट विदाउट करंट, क्या होता है, वोल्टेज जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है करंट के बगैर। उसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसको हम मेजर किससे करते हैं, करंट को हम मेजर करते हैं अमीटर से, और वोल्टेज को हम किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से हम इसको मेजर करते हैं। और एसआई यूनिट क्या होता है, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कॉलम सेकेंड। जो करंट का एसआई यूनिट क्या है, 1 एम्पियर कितने बराबर होता है, 1 कॉलम सेकेंड के बाद। और वोल्टेज का क्या है, एसआई यूनिट 1 वोल्ट इक्वल टू जूल कॉलम, वी इक्वल टू डब्ल्यू सी, जो इसका फॉर्मूला है। उसके बाद फील्ड क्रिएटेड, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है इसमें, और इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड होती है। जो करंट में है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड होती है। और इन सीरीज कनेक्शन, इनके बीच में कनेक्शन क्या होता है, करंट इज द सेम थ्रू ऑल कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं ऊपर, जब हम किसी बल्ब एक की लाइन में अगर हम 3 बल्ब को जगाएंगे, उस टाइम पे क्या रहता है, करंट जो है सब में जो है वो सेम रहता है, जो है सब बल्ब्स में सेम रहता है। लेकिन वोल्टेज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड आवर कंपोनेंट्स, इनमें क्या होता है, वोल्टेज जो है क्या हो जाता है, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं, वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इन पैरेलल कनेक्शन करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड आवर कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन पैरेलल। जब हम पैरेलल में यहाँ पैरेलल में कनेक्ट होंगे, उस टाइम पे क्या होता है, जो है
करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वोल्टेज जो है वो सेम रहेगी। वोल्टेज यहाँ पे देख सकते हैं आप सेकंड एग्जांपल में वो सेम रहेगी, लेकिन करंट क्या हो रहा है, जो अलग अलग बल्ब अगर हम रखें पैरेलल में तो जो करंट हमारी जो है चेंज हो जाएगी। ये फार्मूला है किसका, आई और वी को जो टोटल होगा वो उसको इक्वल टू पी आएगा। नेक्स्ट हम फार्मूला को अच्छे से डिस्कस करेंगे। P इक्वल टू आई इंटू वी। पी क्या होता है, पावर इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई वोल्टेज। जिसे हम अगर 100 मेगावाट्स, यहाँ पे अगर हमारे पास 100 वाट्स हैं तो 120 वोल्टेज है, तो उसका जो टोटल क्या निकलेगा हमारे पास 100 इंटू 120 0.833 एम्पियर जो है उसका टोटल हमारे पास निकलेगा इस फार्मूले का। उसके बाद अगर हमारे पास क्या है, P इक्वल टू आई इंटू वी। अब अगर हमारे पास P है इक्वल टू, P हमारे पास नहीं है, P को हमने निकालना है, ये हमें चाहिए। हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं 0.3 जो हमारे पास क्या है वो है हमारे पास 0.3 एम्पियर्स। उसके बाद मल्टीप्लाई 240 वोल्टेज जो है हमारे पास यहाँ पड़ी है, उसको अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, P निकल आएगा। वो कितना निकल आएगा, 72 वाट्स। ये थे कुछ मेन जो दो फार्मूलाज थे जो है करंट को जो है निकालने के लिए, पावर को निकालने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स क्रैक इट।